पैनल इस्तेमाल करते हैं जो कि एचटी पैनल और एलटी पैनल होते हैं। एचटी पैनल की बात की जाए तो इसे हाई टेंशन पैनल बोला जाता है, जो कि 11,000 kVA, 33,000 kVA, 66,000 kVA आदि जो हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है उस पे काम करते हैं। यानी कि जो हमारे एचटी पैनल होते हैं उनमें जो हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है वो 11 kVA या फिर इससे ज्यादा की मिलती है। जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनसे आउटपुट निकलने के बाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई सीधा हमारे एचटी पैनल पे आती है और उसके बाद फिर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पे जाती है। एचटी पैनल के बाद आता है एलटी पैनल। अब एलटी पैनल का मतलब होता है लो टेंशन पैनल, यानी कि जो ये पैनल होते हैं वो लो वोल्टेज के ऊपर काम करते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो एचटी पैनल से ट्रांसफार्मर में आती है और जब ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करता है तो ये स्टेप डाउन होने के बाद जो हमारे एलटी पैनल होते हैं वहाँ पे आती है और फिर हम वहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब एलटी पैनल अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि पीसीसी यानी पावर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल, एमसीसी यानी मोटर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल, एपीएफसी यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन, एएमएफ यानी ऑटो मेन फेलियर पैनल। इनके अलावा डीजी सिंक्रोनस पैनल और ऑटोमेशन पैनल, ये हमारे एलटी पैनल के टाइप्स हैं। अब हम एक एक करके डायग्राम की मदद से आपको समझाते हैं कि हमारे पैनल कहाँ पे कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है वहाँ से आउटपुट निकल के हमारे एचटी पैनल के ऊपर आती है। अब ये एचटी पैनल इसकी पूरी कंट्रोलिंग करता है, यानी इसको आगे ट्रांसफार्मर में भेजना है या यहीं तक रोकना है, यानी सर्किट को क्लोज करना है, ब्रेक करना है, या जो इसकी रीडिंग्स हैं, जो भी डेटा है वो कैलकुलेट करना या शो करना, सारा हमारे एचटी पैनल पे ही होता है। अब एचटी पैनल से निकलने के बाद जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर है वो ट्रांसफार्मर पे जाती है। ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद सीधा हमारे जो एलटी पैनल है वहाँ पे ये पावर सप्लाई आती है। एलटी पैनल से जो पीसीसी पैनल होता है यानी पावर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल, वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल पावर आती है और फिर यहीं से हम अलग अलग इस्तेमाल के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे जो एमसीसी पैनल पे जाएगी तो जो हमारे एमसीसी पैनल होते हैं वो हमारी जितनी भी मोटर होती है उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी उनके ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जितनी भी मोटरें होती है वो सारी एमसीसी पैनल से कनेक्ट रहती है। दूसरा हमारा जो पैनल है वो था एपीएफसी यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन। अगर हमारे सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो कम हो जाता है तो इस पैनल की मदद से हमारा पावर फैक्टर करेक्ट हो जाता है, यानी सही हो जाता है। इसके बाद आता है एएमएफ पैनल, एएमएफ यानी कि ऑटो मेन फेलियर पैनल। अब ये डीजी के साथ जुड़ा रहता है। इसको आप डीजी और जो हमारी ट्रांसफार्मर वाली पावर सप्लाई है उसके बीच का एक जंक्शन कह सकते हैं, यानी कि जैसे ही जो हमारा ट्रांसफार्मर है अगर वो किसी भी कारण से ट्रिप होता है तो ये डीजी की जो सप्लाई है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसी भी कारण से ट्रांसफार्मर के ट्रिप होने पे ये एएमएफ पैनल ऑटोमेटिक या मैनुअल में काम करते हुए हमारे जनरेटर को चालू करता है और जो हमारा आगे सिस्टम लगा हुआ है उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट कर देता है। एएमएफ पैनल एक तरीके का चेंज ओवर ही होता है। इसके बाद देखते हैं जो डीजी सिंक्रोनस पैनल होते हैं वो हमारा यहाँ पे आपको लोड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सर्किट ब्रेकर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हमने 4 डीजी जो है वो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। अब जो हमारा सिंक्रोनस पैनल होता है वो क्या करता है, मान लो हमारी जो मेन सप्लाई है वो नहीं आ रही है और हमारा एक डीजी चल रहा है और जो हमारा लोड है वो एक डीजी से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे में जो ये सिंक्रोनस पैनल होता है ये उसको सेंस करके दूसरे डीजी को चालू करेगा और दोनों डीजी को आपस में सिंक्रोनस करके जो भी लोड है वो दोनों के ऊपर डाल देगा। मान लीजिए जो लोड है वो इन दोनों डीजी से भी ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में ये तीसरे डीजी को चालू करेगा और जो सारा लोड है वो तीनों डीजी पे आपस में डिवाइड कर देगा। तो ऐसे में जो सिंक्रोनस पैनल होता है वो हमारे 2 या 2 से ज्यादा डीजी को सिंक्रोनस करके चलाता है और जो भी लोड होता है वो इन सभी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इसके अलावा